नमस्कार। खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धीरे धीरे करके दोस्तों, पिछले महीने 3 तारीख से शुरू हुआ था, 3 जुलाई से, और आज 1 अगस्त है। अभी तक हम लोगों ने कुल 26 एपिसोड कर लिए हैं। और आज जो हमारे मेहमान हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम को रीड किए हैं, वॉच किए हैं, तब जाकर के आज जो हमारे बीच मेहमान आए हैं, ये जो चेहरा आप लोगों को दिख रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब इन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया तो एक छात्र राज्य किया बिहार में, अंडर 9 से इन्होंने शुरू किया था। जब इन्होंने कोचिंग के फील्ड में अपना कैरियर का एक दिशा प्रदान किया, उसमें भी एक छात्र लगातार राज्य कर रहे हैं। बीच में इन्होंने सिविल सर्विसेज में इनको ज्वाइन हुआ स्पोर्ट्स कोटा के बदौलत, और उसके बाद वहां भी सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिताओं में इन्होंने एक छात्र राज्य किया। आइए हम लोग मिलते हैं। विपल सुभाषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक सोनू जी। सर, आप अंडर 9 से शतरंज खेलना शुरू कर दिए थे सर? जी हाँ, मैं जब अंडर 9 कैटेगरी में था तभी से मैंने 1997 से पहली बार अंडर 9 चेस चैंपियनशिप शुरुआत की थी। और मैं इस प्रतियोगिता में चैंपियन बना था। सर, पहली ही बार में चैंपियन बन गए थे आप अंडर 9? उससे पहले सर आप कहाँ सीखते थे? अ, मेरे मार्गदर्शक मेरे गुरु श्री जी संतोष कुमार सिन्हा जी रहे हैं। पटना सिटी के वासी हैं वो। अ, बिहार में बहुत ही फेमस पर्सन हैं। जी। और उनकी सिखाए कई सारे प्लेयर्स आज आईएमजीएम बन चुके हैं। फिलहाल वो गुजरात में रहते हैं और गुजरात में ही वो बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सर, उन्होंने आपको सिखाया, ये तो समझ में आता है, उन्होंने आईएनजीएम भी बनाया। लेकिन आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई सर, इतनी छोटी उम्र में? उस समय में शतरंज उतना ज्यादा डेवलपमेंट तो नहीं कहा जा सकता है आपके जमाने में जब आप बच्चे थे। हम लोग आपको देख करके शतरंज को जानना शुरू किए कि विपुल सुभाषी कोई है, वो खेलते हैं, एक छत्रराज है। तो हम लोग आपको, आप किसको देखते थे उस समय में? कोई ऐसा अखबार तो आता नहीं था। बहुत छोटा उम्र होता है सर, 9 साल का। एक्चुअली मैं उस समय तो जैसा मैंने आपको बताया मैं सिर्फ 9 वर्ष का था। और घर में मेरे पिताजी शतरंज खेला करते थे। तो उनको देखकर मेरे कुछ कॉलोनी फ्रेंड्स हैं, वो लोग हम लोग आपस में खेला करते थे। थोड़ा वहीं पे इम्प्रूवमेंट हुआ धीरे धीरे और मैं थोड़ा बेहतर कर गया। तो मेरे पिताजी और श्री संतोष कुमार सिन्हा जी के पिताजी आपस में काफी मित्र थे। अच्छी मित्रता थी। जी। और अ, ऐसे मेरे पिताजी की कामना थी कि मैं शतरंज खेलूं। तो इसके लिए मुझे श्री संतोष कुमार सिन्हा सिन्हा जी का मार्गदर्शन मिला। मैं पेरेंटियल सपोर्ट हमेशा सर, उनका पेरेंटल आभारी सपोर्ट आपको हूँ। मिला शतरंज के लिए। जी। सर, आप उसके बाद सर अंडर 14 आप खेलते हैं, और वहां पे एशियन जाते हैं ब्रॉन्ज लेकर के। ये फिर 5 साल के भीतर ही आप अंडर 9 में है, फिर अंडर 14 में ही चले जा रहे हैं, और बीच में आपने सारी बिहार की जितनी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है आपने सारा जीता। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होगा, कोई एज ग्रुप नहीं होगा। जब ये बचपन में थे, जब ये अंडर 14 थे, अंडर 19 थे, उस समय ये सीनियर नेशनल खेला करते थे ओपन ग्रुप का। और ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जो इन्होंने आज तक नहीं जीता हो बिहार राज्य का। तो सर, 4 साल की उम्र में ही फिर आप एशियन खेलने चले गए, बहुत जल्दी नहीं हो गया? और आप जाते हैं ईरान खेलने, आपको ना कोई पासपोर्ट का दिक्कत होता है, किसी चीज का परेशानी नहीं हुआ। तो कैसे ये सारी चीजें कैसे हैंडल की उस समय में? देखिए कुछ 97 के बाद थोड़ा सा 99 2001 2000 तक का अवधि था जिसमें थोड़ा सा मेरा गेम गड़बड़ाया। पर मैंने बाद में इसको काफी अच्छे से हैंडल किया और इम्प्रूव कर लिया 2001 में। उस समय राष्ट्रीय स्तर के सभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो आजकल आईएम और जीएम है जी। उस चैंपियनशिप में खेल रहे थे। मैं बैंगलोर गया था। तो वहां पर मैंने 10 में 8 अंक अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया और एशियन चैंपियनशिप के लिए स्थान पक्का किया। और अगले वर्ष 2002 में ईरान में मैंने एशियन चैंपियनशिप खेला जहां मुझे छठा स्थान मिला। तो वहां भी और सर। इसके बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आया। इसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने सोचा कि नहीं, अब लाइफ में कैरियर इसी सेक्टर में मुझे बनाना है और अब मैं यही करूँगा।
तो मैंने थोड़ा मेहनत किया और एक मिनट रोकना चाहेंगे सर, एक मिनट। आपने बहुत मेहनत करा, आपने अपने गेम में पूरा इम्प्रूवमेंट लाया, गेम के लिए आपने सारा चीज किया, आपने कैरियर समझ लिया उसको। लेकिन सर इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे एक बड़ा ही दुखद स्टोरी और स्ट्रगल भी छिपा होता है सर। हमारा प्रोग्राम का यही मकसद है कि उपलब्धियां तो ठीक है, एक स्ट्रगल भी पता चले लोगों को कि हाँ उन्होंने यहाँ तक मुकाम हासिल करा तो कितना स्ट्रगल था सर। हाँ, बहुत सारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रहता होगा ना सर, हायर लेवल की टूर्नामेंट बिल्कुल है, सही। बाहर जर्नी करना है। जी जैसा कि आपको जानकारी है, उस समय बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो मोस्ट टैलेंटेड थे, जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद वो शतरंज खेल विदा में जितना मेहनत जी देख कर सकते हैं, हम लोग बार बार कॉल आ रहा है। जी। हिडन 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 हेल्प के बारे में सर बताए दर्शकों को, संघर्ष जो था पीछे, पर्दे के पीछे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक जी। ये जो कुछ भी उपलब्धियां होती है किसी भी खिलाड़ी के पीछे, उसके पीछे एक संघर्ष होता है, काफी मेहनत रहता है, काफी पैसे खर्च होते हैं, पैरेंटल सपोर्ट मिलना न मिलना, ये सारे कंडीशंस उसमें जुड़े रहते हैं। मेरे घर में फैमिली सपोर्ट तो बहुत मिला मुझे, मोटिवेशन मिला कि हाँ आप करना चाहिए ये, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी उस समय, ऐसी स्थिति थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि शतरंज खेल विदा आजकल कितनी महंगी होती है। वहाँ कोच भी होता है, बड़े महंगे टूर्नामेंट्स होते हैं, सभी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सभी सब कुछ महंगा होता है। तो उनमें उस समय खर्च अगर मैं करता तो वो करीब 2-3 लाख 4 लाख या मोर देन 5 हो सकता है। मेरे लिए कहीं से भी पॉसिबल नहीं था 2000 से 2005-6 के दौरान। तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं धीरे धीरे ही सही, मैं इसी में अपना जितना है मेहनत करूंगा, जो धीरे है वही प्रोग्रेस रहेगा। पर मैंने अचीव किया जो मुझे करना चाहिए था। जी जी मैंने सब बिल्कुल। कुछ किया 2000, जितना मेहनत। जी जी, 2002, 2002 तक आप एशियन गए, वहां 6 पोजीशन लेकर के आए, एक बहुत बड़ा गौरव दिलाया। उसके बाद भी आप नहीं रुकते हैं, आपने 2023 तक पूरा प्रिपरेशन कर लिया, अपना फ्यूचर को सेटअप किया। और 2004 से 7 तक भी फिर आपने लगातार अंडर 19 जीतते रहे, अंडर 25 यूथ चैंपियनशिप जीतते रहे, बिहार राज्य जूनियर विजेता आप बनते रहे, सीनियर स्टेट चैंपियन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये जूनियर 25 और जितने भी एज ग्रुप आपने जीते हैं सर, थोड़ा सा आप कैसे तैयारी करते थे, कैसे पजल सॉल्व करते थे, कैसे जब आपने एक बार मोटिवेशन ले लिया कि नहीं मुझे इसी फील्ड में अब कंटिन्यू करना है, धीरे धीरे ही सही होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन मेरा वीक है तो, लेकिन एक संघर्ष को आपने स्वीकार किया था, तो उस बीच में आप तैयारी कैसे करते थे? जैसे आज की खिलाड़ी है वो जरूर, जो भी हमारा इंटरव्यू देखते हैं वो लोग ये जरूर चाहते रहते हैं कि हम लोग पूछें कि उन खिलाड़ियों से कि वो तैयारी किस किताब से करते थे, या क्या इंजन था, क्या सॉल्व पजल करते थे, कैसे टाइम मेकअप करते थे, थोड़ा ये सर तैयारी का एक हिस्सा बताएं। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे कि आजकल के बच्चों के पास आप कह सकते हैं कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर है, सारी सुविधाएं मौजूद है उनमें, लेकिन वो शायद टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या अ, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने की वजह से किस चीजों को कितना करना है, कितनी जानकारी चाहिए ओपनिंग में, मिडिल गेम में, थ्योरेटिकल बुक्स को पढ़ने में, एंड गेम में कहाँ क्या है, ऐसा कोई कोच यहाँ बिहार में नहीं है जो ये मार्गदर्शन दे सके। तो आप अगर साधारण केवल प्रॉब्लम बनाएंगे तो वो पर्याप्त नहीं है। पजल बनाएंगे, अगर चेस पजल आप सॉल्व करते हैं तो वो पर्याप्त नहीं है। जी कितना आपको क्या करना है, ओपनिंग में कितनी मेहनत करनी चाहिए, किस ओपनिंग में आपको स्पेशलिस्ट बनना है, वो आपको अपने नेचर और प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से आपको शूट करना है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आप स्वयं भी एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि
प्लेयर का प्लेइंग स्टाइल, प्लेइंग नेचर कुछ और है, और वो ओपनिंग गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जी जिसके कारण उनको बहुत पीरियड तक वो खेलते रहते हैं, और जब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद ओपनिंग चेंज करने की बारी आती है, तो दूसरे ओपनिंग में उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, सिर्फ टाइम बर्बाद हो जाता है इसके वजह से। और ये यही चीज प्लेयर्स नहीं समझते कि उन्हें कब ओपनिंग बदलना है, कब कौन सी ओपनिंग की तैयारी करनी है, और थ्योरेटिकल बुक्स कितने पढ़ने हैं, वो सभी कंप्यूटर से थोड़े बहुत ओपनिंग देखकर आ जाते हैं। और मिडिल गेम में थ्योरेटिकल नॉलेज कमी होने की वजह से उनका बेसिक्स शानदार, बेसिक्स कॉन्सेप्ट शानदार नहीं हो पाता है। यही चीजें हम लोगों ने अपने टाइम में बहुत किया है, ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, जो पुराने राइटर थे, वर्ल्ड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस थे, उनकी किताबें हम लोगों ने पढ़ी है, जिसकी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत ही क्लियर है। हम लोग शॉर्ट टाइम में बेहतर और अच्छी मूव्स दे सकते हैं, इस वजह से आज तक हम लोग का खेल मेंटेन है। तो ये जो किताबें आपने पढ़ी, सब ढेर सारी किताबें आप बता रहे हैं, तो कुछ किताब का आप नाम लेना चाहें? जैसे आप मार्क्स दोस्की सीरीज की सभी 11 बुक्स आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताबें हैं। माई सिस्टम बहुत अच्छी किताब है। जजमेंट एंड प्लानिंग, ये सारी किताबें बहुत अच्छी है। पीसेस को कब कहाँ एक्सचेंज करना चाहिए, मतलब कौन से प्लेसेस पे अपने पीसेस को रखना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उस किताब में। अगर आप उनको पढ़ेंगे, और रिसेंटली भी जैकब अगार्ड की बहुत सारी अच्छी किताबें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है बिहार के बच्चों को। वो सर लोग बस टाइम जी मैनेजमेंट करना। बिल्कुल। तो 13 साल में आप सारे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता खेले, और या तो उसको जीत गए, नहीं तो क्वालिफाई तो नेशनल किया ही किया। हाँ जी, हाँ, मैं अपने आपको से बता अब। रहा हूँ। जी मैं 2001 में जब नेशनल थर्ड करके आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत पीक पे था, बहुत हाई लेवल पे था। मुझे लगा कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और सब कुछ मैं करूँ। उस दौरान बिहार के सभी राज्य चैंपियनशिप, इवन अंडर 25 स्टेट चैंपियनशिप, जब मैं 13 साल का था, तो अंडर 25 स्टेट चैंपियनशिप जीता, 15 जीता, अंडर 18 जीता, 19 जीता, सभी स्टेट चैंपियनशिप में मैंने उस वक्त चैंपियन बना। और आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर यूपी में एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर IMGM खेल रहे थे, वहां मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया। सर, कहने का अर्थ हमारा ये है कि आप 13 साल की उम्र में सारी प्रतियोगिताएं जब जीत रहे थे, अंडर 25 अपने से दोगुने उम्र के ग्रुप को भी आप जीत जा रहे थे, तो वहां पे वो खिलाड़ी आपको बोलते नहीं थे कि विपल सुहासी, सब तुम ही क्यों खेलने चले आते हो? हाँ, 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 जरूर जरूर। ऐसा। उनको लगता था कि ऐसा कई बार हुआ, उन्हें लगता था बहुत सारे प्लेयर और मेरे सपोर्टर थे, वो आपस में ये कहते थे कि हाँ, पीपल ही ये टूर्नामेंट जीतेगा, पहले से डिक्लेयर मतलब एक सीट मान लिया रिजर्व था। हो चुका है नेशनल के लिए। मैं उनकी उम्मीदों पे काफी खरा उतरता था, मैं जीत जाता था वो सभी प्रतियोगिताएं। जी जी, मतलब एक सीट रिजर्व है, अगर पीपल सुबह से आ गया तो एक, जब एक छत्र राज्य चल रहा है, या फिर अभी भी जब प्रतियोगिताएं होती है, जब आप ओपन खेलते हैं, तो अभी भी आप चैंपियन बनते ही हैं, विजेता बनते ही हैं। अच्छा चलिए, संघर्ष तो आपने किया, क्योंकि आपका संघर्ष, आपका भी नौकरी आपको समय से मिली, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि चलिए थोड़ा बहुत अन्य लोगों की अपेक्षा आपको जल्दी मिली, लेकिन चूंकि आपने 2001 के समय से ही और 1997 से ही, बहुत पहले जब आप 9 साल से ही छोटे थे, उस समय से एक ऐसे गेम को आप लोगों ने चयन किया था, अपने पेरेंट ने चयन कर लिया था कि जहां सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही था। तो एक लंबा संघर्ष रहा आपका, आपके साथ अचीवमेंट आते रहे, इसलिए लोगों को वो पता नहीं चल पाता रहा होगा। जो लोग आपको नजदीक से जान रहे हैं, व्यक्तिगत जान रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चल पाता होगा। ऐसे हम लोग दूर से देखते थे, मुजफ्फरपुर में है, कोई सीतामढ़ी में है, कोई मधुबनी में है, वहां पेपर में पढ़ रहे हैं पीपल्स सुभाष चैंपियन बना, फिर अगले महीने पढ़ रहे हैं पीपल्स सुभाष चैंपियन बना। तो जो 2004 का जो आप समय बता रहे हैं, उस समय में हम लोग 10th में थे, तो हम लोग देखते थे आपका सारा चीज, हम लोग पढ़ा करते थे कि विपल सुभाषी। और ये सही बात है कि बहुत सारे जो मेरे ग्रुप में जब उन्होंने खेलना शुरू किया था, तो वो सारे लोग विपल सुभाषी ही था।
और जब आप स्टेट चैंपियन बनते हैं, फिर आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाते हैं सर। जब आप कॉलेज आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी खेलने जाते हैं, और वहां भी आपने नहीं छोड़ा। चलिए वहां तो इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक टीम स्पर्धा है, लेकिन वहां भी आप जाकर के परफॉर्मेंस करवा रहे हैं टीम के साथ। वो क्या था सर, वो क्या स्टोरी है? हाँ, टीम को एक्चुअली क्या कैसे होता स्ट्रांग है बना दिए? कि हमारी टीम बैलेंस थी उस वक्त। टीम में सौरभ, रूपदीप, प्रकाश, राजेश कुमार शर्मा ये सभी लोग खेला करते थे, तो हमारी टीम बैलेंस थी। सभी प्लेयर ठीक ठाक थे। तो बस मोटिवेट करना है उनको और नहीं ओपनिंग्स सर, चूंकि वगैरह से चूंकि गाइड करना है। ये सवाल सर कैसे इसलिए किया। महत्वपूर्ण है, एक मिनट। इसलिए महत्वपूर्ण है ये सवाल क्योंकि आप लोगों के समय में, जहां तक मुझे पता है, डायरेक्ट ऑल इंडिया हुआ करती थी। पूरे भारत के जी हाँ, जी खिलाड़ी हाँ। एक साथ। आज तो अब तो शॉर्ट फॉर्म हो गया है, चार चार ग्रुपों में बांट दिया गया है, टीम उतनी ज्यादा है नहीं, तो क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। लेकिन जब आप लोग खेला करते थे तब तो पूरे भारत की टीम, अन्ना मलाई, अन्ना है, कलकत्ता है, हरियाणा, जी, पूरा जी हाँ। देश खेल रहा होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एक रोचक स्टोरी मैं बता जी रहा जी हूँ। जी जब हम लोग विजेता हुए थे 2006 में, जी इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त हमारी मद्रास यूनिवर्सिटी से परी, जी जो काफी अपेक्षाकृत पटना यूनिवर्सिटी से बहुत स्ट्रांग 2400 2300 प्लेयर जी। थे उसमें। और हमारे, मैं एक 2200 था, बाकी सभी लोग 1900 2000 के आसपास थे। तो हम लोगों ने सबसे बड़ा उलटफेर किया, मद्रास यूनिवर्सिटी को 2.5 देर से हराकर हरा दिया। मैंने, वो हाँ, मैंने उन्हें शॉक कर दिया, हम लोगों ने उन्हें शॉक कर दिया। और उसके बाद लीड कर रहे थे प्रतियोगिता में, लास्ट राउंड हम लोग जीते और विजेता होने का गौरव प्राप्त उसके बाद आपको जॉब हुआ सर, फिर आप किया। जॉब हाँ, में उसके गए। बाद 2010 में बिहार सरकार ने मुझे खेल कोटे पर नियुक्त किया। मैं खेल विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग में ही पदस्थापित हूँ अभी, और जहाँ मुझे बहुत सहयोग मिलता है। अच्छा, 2010 में फिर आप अभी नौकरी मैं किए। आपको जी। उसके बाद एक मिनट सर, 5 सिविल सर्विसेज आप खेले, वहां भी झंडा गाड़ दिया आपने। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताएं जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में होते हैं, उनके लिए आयोजित की जाती है, उनके कर्मियों के लिए आयोजित की जाती जी जी है। हमारी नियुक्ति के बाद आमतौर पे जो यूनिवर्सिटी टीम थी, वही टीम पोस्टेड हुई। जी और 2012 में हमने चेन्नई में पहली बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में थर्ड, फिर 2014 में भोपाल में रनर अप, फिर 16 में थर्ड। 5 बार हम लोगों ने यह प्रतियोगिताएं अब तक खेली है, और 5 में 3 बार क्वालिफाई किया है टॉप 3 में, मेडल दिलाया है राज्य सरकार को, बिहार को। सर, बिहार राज्य के कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो केंद्रीय नौकरी कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोटा से, और हमने उन लोगों से भी बातचीत की है, कई लोगों से बातचीत की है, बिहार स्टेट में ही बातचीत की है, और भी प्लेयर से बात की जो जो जॉब में है अपने इंटरव्यू के जरिए। तो जो केंद्र वाले हैं, उनको देखा जा रहा है कि प्रमोशन मिल जा रहा है परफॉर्मेंस के बाद सिविल सर्विसेज में। तो और बिहार के खिलाड़ियों से जब बात करते हैं, और सेम खिलाड़ी सेम है, बिहार के ही खिलाड़ी है, वो भी, आप भी, उनको मिल जा रहा है प्रमोशन क्योंकि सेंटर में जॉब कर रहे हैं, जबकि जॉब बिहार में ही कर रहे हैं, सेवा बिहार में ही दे रहे हैं। कहने के लिए वो सेंटर का नौकरी है, वो सरकारी नियम कानून जो भी है उन लोगों का प्रोटोकॉल है। लेकिन आप लोगों को कोई बेनिफिट आपको यहाँ मिला कि एक, नहीं सर? बाकी को तो नहीं मिला है, बाकी को तो नहीं मिला है, आपको मिला कि नहीं? देखिए यहाँ पे एक, हाँ, मैं पर्सनली पूरी टीम की तरफ से कहना चाहूंगा जी कि यहाँ पे एक टेक्निकल दिक्कत है। केंद्र सरकार की सेवाओं में अखिल भारतीय सैनिक प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर का माना जाता है, इसलिए वहाँ इंक्रीमेंट डे है। टॉप 3 में आने पर इंक्रीमेंट दिया जाता है सभी खिलाड़ियों को जो टॉप 3 में आते हैं। लेकिन बिहार सरकार में इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर का नहीं माना जाता है, क्योंकि ये केवल केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के ही कर्मी इसमें भाग ले सकते हैं।
जिसकी वजह से हम लोगों को अब तक कोई भी लाभ इसका नहीं मिल सका है, जबकि आप जानते हैं यह कितनी मुश्किल प्रतियोगिता होती है। बिल्कुल। भारत की सभी टीम और इंडिविजुअल्स प्लेयर्स इसमें भाग लेते हैं, और जहां टॉप 3 में आना काफी मुश्किल बात जी। है। मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग इसमें कुछ चेंजेस लाए, पुनः विचार करे सर्कुलर पे, ताकि हम लोगों को भी इसका लाभ या आने वाले खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। जी सर, बाकी राज्यों में है ये मॉडल लागू है, कई राज्यों में, कई राज्यों के खिलाड़ी बाकी सबने बात राज्यों किया में है। एवं केंद्र सरकार की सभी प्रतियोगिताओं में तुरंत तुरंत लाभ होता है जी। खिलाड़ियों को। सबने यहाँ परेशानी है, तो सरकार से हमारा भी अनुरोध होगा कि सिर्फ एक विप्लव सुभाषी की बात नहीं है कि चलिए आप इनको बिल्कुल संघर्ष ही मिला बिल्कुल, बचपन से ऐसे आर्थिक बहुत रूप सारे से। प्लेयर हैं जी। अन्य खेलों में, कैरम कैरम एथलेटिक्स जी। और टेबल टेनिस, ऐसे कई सारे खेल है जिसमें प्रतियोगिता, कबड्डी, जी। इसमें प्लेयर गए हैं और उन्होंने मेडल लाया है। वो बहुत सारे। खिलाड़ी कम से कम 20 प्लेयर इस लाभ से वंचित हैं। जी, बहुत सारा फुटबॉल के खिलाड़ी, बहुत सारे गेम्स है जिनको इस चीज का जरूरत है। अच्छा सर, चलिए ये सब चीजें तो होती रहेंगी, सरकार का बात है, हमारा काम है अनुरोध करना। और अभी का जो प्रशासन का स्थिति देखा जा रहा है, तो कुछ पॉजिटिविटी तो पहले से बेहतर है। जो आप लोगों के जमाने में आप लोगों को बहुत नहीं मिल पाया, वो आज युवाओं के लिए कहीं ना कहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं उसका असर भी है। अच्छा सर, आप जब ये सारी चीजें करते रहे, तो उस वक्त आपने कोचिंग दिया जब आप एज ए प्लेयर ही थे, और जब लगातार खेल रहे थे सारे अभाव के बावजूद, लेकिन जब आपके पास अभाव थे, तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि चलो कुछ अर्न करते हैं कोचिंग करके उस टाइम में? हाँ बिल्कुल, मैंने 2006 से ही कोचिंग देना शुरू किया था। अच्छा किए। और शायद टेक्निकल मेरा काफी अच्छा था, इसी वजह से मैं कुछ बच्चों को उस वक्त सिखाता था जो बाद में अच्छा खेले, आगे बढ़े। और एज ए प्लेयर, जब नौकरी के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोचिंग लाइन में भी मुझे जाना चाहिए, जी। तो मैं अब जी। जी। फुल अभी टाइम आते कोचेस हैं के उस पे रूप में हम लोग। भी अपनी सेवाएं राज्य को दे रहा हूँ। जी, उसके बाद जब आप कोचिंग के फील्ड में आए, तो बिहार राज्य के जो भी हमारे प्रोग्राम को देखते हैं वो सभी नामों से वाकिफ ही होंगे, लेकिन शायद ये उनको ना पता हो कि ये लोग आप ही से ट्रेंड हुए हैं। मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त है खिलाड़ियों की। जब आप, क्योंकि अभी तक हमारे बीच जो बातचीत हुई है और जो दर्शक हम लोगों को समझ पा रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि विप्लव सुभाषी ने जिस चीज को हाथ लगाया उसी को सोना बना दिया। एक कहावत है ना कि लोहा को छुओ तो सोना बन जाता है, वो पारस पत्थर का। तो आप तो हमारे बिहार के लिए उससे भी बड़े हीरे के समान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम असुविधाओं के बावजूद आपने आज तक बिहार राज्य को नहीं छोड़ा। सर, हम आपकी कोचिंग फील्ड पे चलेंगे, आपका ऑफिशियल उस पे भी चलेंगे, लेकिन ये सर, आपको तो ढेरों ऑफर आपको आते रहे होंगे बाकी स्टेट से, कई लोग होंगे पर्सनल स्पॉन्सर्ड आपको मिलते रहे होंगे, लेकिन आपने बिहार को नहीं छोड़ा, जबकि कोई उम्मीद नहीं था जॉब का। मुझे लग रहा है कि जब जॉब का आया नहीं थी तब आपको जॉब हुआ है, उससे पहले तो ऐसा बात भी नहीं था कि जॉब होगा। तो फिर भी आप नहीं हाँ छोड़े सर, कोई उम्मीद 2010 नहीं था। में, 2009 में खेल नीति बनी बिहार जी। सरकार की। उसके बाद 2010 में सरकारी सेवा में मैं आ गया। जी। और वैसे मैं चाहता था कि दूसरे राज्य में सेट होकर थोड़ा काम करूँ थोड़े समय के लिए। मैं बिहार से खेलना छोड़ता नहीं, मैं बिहार से ही खेलता। लेकिन कुछ होते हैं कि अच्छे प्लेयर के मार्गदर्शन में मैं अपना काम करूँ, थोड़ा मेहनत करूँ। लेकिन मौका मिलने के बावजूद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं तब नहीं कर पाया। अ, आप समझ सकते हैं जी। कि ऐसे कंडीशंस प्लेयर को आते हैं जहां सब कुछ मैनेज करना पड़ता हम्म, है। बहुत सेक्रीफाइस। सर, चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, और भी बहुत सारा एपिसोड अभी आपके साथ करना पड़ेगा हम लोगों को, तब जा करके आपका 50% भी हम दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। एक प्रोग्राम के बदौलत तो मुश्किल है, क्योंकि जूम है 40 मिनट का ही ये टाइम देता है। और आपने सर, चलिए कोचिंग के फील्ड में जो नाम मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, और रियान मोहम्मद,
अभी अंडर 10 नेशनल विजेता, और उसके अलावा भी जितनी प्रतियोगिताएं वो खेलते हैं वहां पे ललक होती है ऑर्गेनाइजर में कि रेयान मोहम्मद आया है खेलने, और वहां के खिलाड़ियों में एक डर पैदा होता है। महिलाओं में अदीबा उल्ला है। रेयान ये, मोहम्मद। जी, रेयान मोहम्मद के बारे में सब कुछ बताया, बहुत जल्दी रेयान ये स्टार बन मोहम्मद गए हैं। पिछले पिछले वर्ष उन्होंने राज्य अंडर 10 का प्रतियोगिता जीता था। सॉरी, राज्य अंडर 10 नहीं, राष्ट्रीय अंडर 10। जी, और इस वर्ष पुनः अंडर 12 में भी उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। तो ये रियान मोहम्मद थे, अदीबा उल्ला है, पीयूष है, रुपेश है, रुपेश भी रामचंद्र पूरा नाम मैं लेना चाहूंगा, पीयूष कुमार, देवराज है, शिवम है, और ऐसे रविराज भी हुए। बहुत सारे ये सारे प्लेयर्स नेशनल एज ग्रुप खेलते हैं, या तो फर्स्ट होते हैं या सेकेंड होते हैं। अगर दो दो सीट है, जैसे अंडर 17 है, दो ही सीट है, तो उसमें वो दो में एक उनको रहना है, इन लोगों को ही रहना है। तो ये कोचिंग का कुछ बता सर कि लोगों के बीच कैसे आप सामंजस्य बना पाते हैं, क्योंकि अब तो आपके पास ढेरों काम है, वर्किंग आप हो चुके हैं, आपका क्वार्टर मिला हुआ है, आपके पास घर है, माँ पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, तो ये सारी चीजें मैनेज करना, पटना कोई छोटा शहर है नहीं, बहुत बड़ा शहर है। हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट करना मुझे काफी मुश्किल हो रहा है आजकल। आपको मैं बताऊं, काफी मैं सुबह उठकर ही 9 AM से मुझे ऑफिस जाना होता है। शाम को वापस आकर 3-4 क्लासेस करने होते हैं चेस के। फिर भी मुझे काफी इंटरेस्ट है चेस में, जिसकी वजह से मैं कंप्लीटली चेस में अपनी सेवाएं समय देना चाहता हूँ। अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं चेस में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। तो फैमिली भी है, फैमिली को टाइम देना है। घर है, एक क्वार्टर गवर्नमेंट से मैंने ले रखा है, जहाँ चेस प्लेयर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वीकली, या फुल टाइम भी रहते हैं। तो वहाँ भी सब कुछ मैनेज करना होता है। मेरे मेगा माइंड चेस क्लब मैं चलाता हूँ, वहाँ भी प्लेयर शनिवार रविवार को आते हैं। उन सभी को मैनेज करना अभी मुझे मुश्किल तो हो रहा है, पर मैं कर ले रहा हूँ, और आगे और अच्छे ढंग से करूंगा, ऐसी कोशिश है मेरी। सर, मेगा माइंड का आप अभी बात कर रहे थे, हम लोग अभी उसी पे आने वाले थे। मेगा माइंड चेस क्लब की जब आपने स्थापना की, और उसका प्लानिंग तो बहुत पहले से आपके दिमाग में रहा होगा कि चलो कुछ इनिशिएटिव ऐसा भी लेना है, तो ये क्या कहानी था, और ये मेगा हाँ, माइंड नाम रखना, ये सब थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली प्लानिंग था, मेरा पहले से ही प्लानिंग था। मैं कई सारे राज्यों में गया हूँ। वहाँ कई एक राज्यों में 100-100 एकेडमी क्लब होते हैं, जिनमें बच्चों को सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है। आप भी आपने भी देखा होगा कई राज्यों में, और बहुत फेमस नाम है सभी। गुरुकुल पाठशाला, अलेखाइन चेस क्लब, ऐसे कई सारे नाम हैं, मैट्रिक्स, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी भी ये चाहत है कि मैं एक एकेडमी के रूप में, एक क्लब के रूप में बहुत सारे प्लेयर को सिखाऊं, वो सारे नेशनल में अच्छा करें, अच्छा परफॉर्मेंस दें, तो पटना का, बिहार का एकेडमी के थ्रू ही अच्छा नाम होगा, राज्य का नाम होगा। तो इसीलिए मैंने एक 2018 में एक क्लब स्टैब्लिश की, और क्लब के थ्रू ही बहुत सारे प्लेयर्स को मैं अभी कोचिंग देता हूँ। सर, अगर कोई उस क्लब से जुड़ना चाहे तो वो कैसे पहुंच बनाए अपनी मेगा माइंड तक, उसको पहुंचना हो तो? अ, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो आपका कांटेक्ट बाकी नंबर सारी कैसे चीजें, उनको मिलेगा? हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपका कांटेक्ट नंबर। हाँ जरूर से, आप मेरा ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। बहुत प्लेयर पेरेंट्स अगर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देखना चाहेंगे, उनको मेरा नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा, वो मुझसे कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है सर, बन ही नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइप का आपका भी लिमिटेशन है, चूंकि आप अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं महाबलीपुरम में है, 44th चेस ओलंपियाड में गए हुए हैं, जो अभी भारत में सबसे ज्यादा डेवलप गेम की तरह भी देखा जा रहा है इंडिया में हाल के दिनों में। और ये लगातार 8 से 10 अगस्त तक ये कारवां चलता रहेगा, जो शुरू हुआ था जून के महीने से। बिल्कुल। सर, चेस ओलंपियाड वहां आप है, कुछ आप साझा करना चाहें एज ए? और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विपल सुहासी जी के बारे में अभी तक आप लोगों ने जाना है, उसके अलावा ये
मेगा माइंड चेस क्लब के संस्थापक सचिव तो हैं ही, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के भी हैं ये। और इसी प्रतिनिधित्व के कारण, एबीसीए के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में ये अभी 44 चेस ओलंपियाड में है। सर कुछ साझा करें अनुभव। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये शतरंज के प्रोफेशनल चेस के 150 सालों के इतिहास में यह प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग किया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को इसमें। जी लगभग इस प्रतियोगिता पे 150 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि टॉर्च रिले आयोजित की गई थी आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के उपलब्धि उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में इसकी मशाल गई थी, जिसमें पटना, गया और नालंदा में भी ये मशाल आई थी। अब वर्तमान में ये मशाल महाबलीपुरम में है और चेस 44 चेस ओलंपियाड यहाँ आयोजित की जा रही है। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन भी यहाँ आए हुए हैं। वर्ल्ड के 138 ग्रैंड मास्टर और लगभग इतने ही आईएम यहाँ प्रतिभागिता कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में। और मैं आपको बता दूं, अब तक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन 189 कंट्री की पार्टिसिपेशन यहाँ हो रहे हैं। हम लोग यहाँ देखकर काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। राज्य के ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाते मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और अभी हम लोग अपराह्न 3 बजे से मैच शुरू है, 3 बजे बन्नी पे जाएंगे, वहाँ इसका लुत्फ उठाएंगे। विश्व चैंपियन सामने जी चल जी रहे हैं बहुत और भी भारतीय टीम है, बहुत अच्छा कर रही है भारतीय टीम अभी। उन सबको शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा करे, कम से कम मेडल तो जरूर है। जी 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 बहुत अच्छा कर रही है तीनों टीम, पुरुष की और तीनों टीम महिला की। अभी तक टोटल 3 राउंड हुए हैं। वो सारा का सारा जीत चुके हैं ये लोग, जिन जिन टीमों से मैच हुआ उनके विरुद्ध। सर चूंकि समय आपके पास भी, अब 3 बजे आपको जाना है, 2 बजने वाले हैं और लंच का टाइम भी आपका है, तो छोड़ने का तो आपको मन नहीं कर रहा है। 2 सवाल सर, आखिरी 2 सवाल, 2-2 मिनट का जरूर। रहेगा। और अगले इंटरव्यू में बाकी चीजें हम दर्शकों को बताएंगे आपके जरिए, क्योंकि आप अब आए हैं, पहली बार इस तरह के प्रोग्राम को आपने समय दिया है। तो अगर दिया है और आपको अच्छा लगा तो दूसरी बार भी आप अवश्य ही हम लोगों के साथ जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के लिए। पहला तो सर ये कि अगर 3 नाम विपुल सुभाषी को बोला जाए, कि विपुल सुभाषी जब कुछ नहीं था विपुल सुभाषी के पास, सिर्फ स्ट्रगल के अलावे और एक अपना डिसाइडेड एम खुद का, जहाँ किसी के सपोर्ट मिलने का कोई जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को मजबूत करना है, तभी इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं था पीपल्स वासी के पास, कोई बैकग्राउंड में कोई प्लेयर नहीं, कोई आईएमजीएम बिहार में नहीं है। एक संतोष सिन्हा थे, वो इनको मिलते हैं, लेकिन एक आदमी काफी नहीं होता है कभी भी जिंदगी में। तो अगर 3 नाम विपुल सुभाषी को लेने के लिए बोला जाए तो विपुल सुभाषी के मुख से की कौन सा 3 नाम निकलेगा सर? नो डाउट उस फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, मोटिवेशनल सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। मेरी माँ थी, अब उनका निधन हो चुका है। उनकी ऐसी कामना थी कि मैं शतरंज की उपलब्धियों का जो भी हाईएस्ट उपलब्धि है उसको प्राप्त करूं या सबसे बेहतर करूं, अच्छा करूं। तो मैं अच्छा कर रहा हूं। करेंगे अब आप और करेंगे। उनको उनकी तरफ से सारा सपोर्ट था, मोरल सपोर्ट था। और श्री संतोष कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ता गया। बस 2 लोगों का मैं कहूँगा। और सर चलते चलते एक आखिरी सवाल हम अपने सारे मेहमानों से करते हैं सर, यह एक राय की तरह ही है। खेल की वकालत कार्यक्रम पर अपनी राय दे सर, जो हमने शुरू किया है। जी। हेलो। जी, खेल की वकालत कार्यक्रम जो हमने ये इनिशिएट किया है, जिसके आज आप मेहमान हैं, इस कार्यक्रम का राय हम लोग सारे मेहमानों से लेते हैं, आप भी दे सर। ये अभिषेक जी, मैं आपको बहुत सालों से जान रहा हूँ। आप इस तरह की कई चीजें करते हैं यूट्यूब पर और कई सारी चीजें में आपने अच्छा इनिशिएटिव दिया है, मैंने देखा है पहले भी। ये कार्यक्रम काफी अच्छा है, अच्छा लगा। इसीलिए मैं इससे जुड़ रहा हूँ। आपको ज्ञात ही है कि जैसा आपने बताया कि कुछ समय मैंने समीक्षा करने के बाद भी इससे जुड़ना बेहतर समझा। और आप काफी अच्छा कर रहे हैं।
इसके थ्रू राज्य के तमाम अच्छे खिलाड़ी किसी भी खेल संघ से जुड़े हों, अन्य खेलों से भी, या साइकियाट्रिस्ट रहे हो, मोटिवेशनल स्पीकर रहे हो, जो हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को अच्छा मार्गदर्शन दे, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप इस स्थान पे बुला रहे हैं। इनसे काफी अच्छा लग रहा है, मैंने देखा, बहुत अच्छा मुझे फीलिंग्स हुआ कि नहीं, आप बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और चाहता हूँ कि आप और बेहतर करें, बहुत अच्छा करें, इससे इम्प्रूव करें चीज़ों को, बढ़िया रहेगा। और निश्चित रूप से बहुत खुशी। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू, धन्यवाद अभिषेक जी। सर जाते जाते एक और आखिरी सवाल सर, क्योंकि पता नहीं अब आपका समय कब मिल पाएगा, आपका इतना बिजी शेड्यूलिंग होता है। एक सवाल हम और बताना पूछना चाहेंगे आपसे अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं सर ऑल बिहार चेस एसोसिएशन में। और हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि चेस का जो ग्रोथ रेट है, अगर उसका तुलना किया जाए तो 14,000 15,000% निकल के आएगा। क्योंकि मैं डाटा एनालिस्ट भी करता हूँ, चीजों को थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ इन चीजों में। तो जो मैंने एक परसेंटेज निकाला पिछले लोगों के काम में और आप लोगों के काम में, तो वो सर 14-15,000% है। तो ये तो आंकड़ा समझ में आने से रहा दर्शकों के, आप बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आप बताएं एबीसीए के अभी के कार्यों को सर। देखिए, जैसा कि 2018 में अखिल बिहार चेस एसोसिएशन के इलेक्शन के बाद कंप्लीटली न्यू टीम आती है, जी नया फॉर्मेशन होता है, श्री दिलजीत खन्ना अध्यक्ष अखिल बिहार शतरंज संघ के नेतृत्व में, जी मार्गदर्शन में, एवं सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य सभी टीम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्लानिंग है, उसको जमीन पे कैसा उतारा जाए, कैसे हम लोगों को काम करना है, इसमें हम लोग कंप्लीटली ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको अगर आप डाटा आपके पास अवेलेबल हो जी या जानकारी, 2018 में अखिल बिहार शतरंज संघ से सिर्फ 256 खिलाड़ी रजिस्टर्ड, जी सिर्फ 256 जी खिलाड़ी जी। रजिस्टर्ड। एक छोटा सा समझ वेबसाइट हुआ सकते करता हैं था उस समय कि सर। खिलाड़ियों की संख्या कितनी, जबकि यही अचानक से 2019 में सिर्फ एक साल के भीतर यह लगभग 1200 प्लेयर पे पहुंच गया। 1200 प्लेयर हमसे रजिस्टर्ड हो गए। और जैसा कि आपको ज्ञात है, 2020-21 में कोरोना के प्रभाव के कारण राज्य शतरंज प्रतियोगिताएं स्थगित रही। जी ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई, लेकिन इसमें सीमित संसाधन होते हैं, जिसके कारण एंट्री काफी कम हुई। अब पुनः सभी राज्य प्रतियोगिताएं हो रही है। कई सारे रेटिंग प्रतियोगिताएं 20 साल बाद आयोजित की गई थी, 2012 के बाद राज्य में इस दौरान रेटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अ, हम लोग, पर्सनली मैं कहूँगा कि मेरा मानना है कि मैं बहुत सारे राज्यों में गया हूँ, वहाँ अकेडमी क्लब को का उत्थान देखा हूँ। जी तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि कम से कम 100 क्लब एवं अकेडमीज बिहार में होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2018 में लगभग 15 एफिलिएटेड डिस्ट्रिक्ट हैं अखिल बिहार शतरंज संघ के, जो आज बढ़कर 38 जिलों में हो गई है। 38 के 38 जिले में हमारे एफिलिएशन है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, जो काम कर रही है। तो मेरा मानना है कि स्टेप बाय स्टेप मैं चलूं, और कम से कम एक प्लेयर, एक लोगों को भी शतरंज से अगर जोड़ पाता हूं समय के साथ, तो काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। धीरे धीरे ही सही, 4 साल सर। में हम यहाँ पहुंचे हैं। अब आगे के 4 साल में बहुत सारा अ, अच्छा काम और करना है, इसमें डेवलपमेंट और करनी है। जब जब आपने अभी शुरुआत किया अभी सर, हम लोग एक मिनट। राज्य सरकार से भी, जी एक मिनट सर, एक मिनट के लिए रोकना अभी चाहेंगे। हम 2018 की तदर्श समिति बनी और आप लोगों की टीम बनी थी, एडहॉक कमेटी पहली शायद बनी थी। उसके बाद उस कमेटी ने कमेटी के पास मुझे नहीं लगता कि कुछ भी संसाधन मौजूद आप लोगों के पास रहा होगा, जो अभी आप लोगों ने जो चीजें हाँ, गेन की है।
हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया, बस एक कमेटी न्यू फॉर्म हुई थी और जीरो से स्टार्ट किया था हमने। और सब कुछ अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं। प्लेयर को पेमेंट और प्राइज और जो भी प्लेयर को देय सुविधाएं होती हैं उनको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी चीजें 2018 से पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मैं खुद भी एज अ प्लेयर था, मैं खुद भी जानता हूँ कि क्या उस समय होता था और क्या चीजें थी। खैर मैं इन सब चीजों पे अभी नहीं आना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम लोग आगे बेहतर और अच्छा काम कर जी, रहे हैं, करना प्रशासन के चाहेंगे। साथ भी आप लोग और बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभी मशाल रिले के दौरान, टॉर्च रिले के दौरान बहुत अच्छा गवर्नमेंट और ऑल बिहार एसोसिएशन में कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। सरकार की खेल सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी महानिदेशक श्री रविंद्र शंकरन जी के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मोटिवेट करते हैं हम सभी को। और चेस चेस का भविष्य निश्चित रूप से बिहार में बहुत उज्जवल है। प्लेयर पेरेंट्स अपना यदि समय दें तो, और कोई डाइवर्शन ना हो बीच में, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर जरूर निकलेंगे, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास बिल्कुल निकलेंगे, जिस हिसाब से आप लोग लगे हुए हैं बिल्कुल निकलेंगे। सर, एक छोटा सा एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जब आप लोग संघर्ष तो शुरू से आप लोगों को मिला है, जो भी आप लोग खिलाड़ी रहे हैं शुरू से मिला है, नो डाउट आप लोगों को जीने का आदत हो गया था संघर्ष में। एज ए प्लेयर संघर्ष सर एक अलग चीजें होती है, क्योंकि मेडल और ट्रॉफी वहां मिलना होता है, एक उम्मीद होती है, और आप लगातार चैंपियन बनते रहे, तो वो स्ट्रगल आपको कहीं ना कहीं उम्मीद भी देती रही। तो आपने किया, लेकिन जब एक अधिकारी की है। बात बेशक। आती है, जब एक कार्यकारी की बात आती है, जब एक कार्यकर्ता के रूप में बात आती है, तो सर उतना दिल से मेहनत नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोगों ने फिर भी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया सर। वहां तो कोई उम्मीद नहीं थी आप लोगों को, और आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पारितोषिक भी किसी ने नहीं, दिया हो। मेरा मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मैं जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित करूं अखिल बिहार शतरंज संघ की तरफ से और मेगामाइन चेस क्लब की तरफ से, जो भी, तो मैंने राष्ट्रीय स्तर की जो भी प्रतियोगिताएं खेली है, देखी है, तो वो सारी सुविधाएं मैं यहाँ देना चाहता हूँ। मैं ऐसी कोई भी कमी नहीं करना चाहता हूँ कि प्लेयर पेरेंट्स को कोई असुविधा हो खेलने के दौरान, टूर्नामेंट हॉल में, लॉजिंग में। अ, सभी चीजें मैंने खुद भोगी हुई है, खुद देखा हुआ है कि क्या होता था उस दौरान बिहार में। और मैं बेहतर कंडीशन, इससे बेहतर, थोड़ा बेहतर करके सारी सुविधाएं बिहार के खिलाड़ियों को देना चाहता हूँ, ताकि वे अच्छा करें। और बाहर से भी राज्य के बाहरी राज्य के प्लेयर भी यहाँ आए तो देखें कि बिहार कितना शानदार प्रतियोगिताएं कराता है। ये बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है सर आपके साथ, लेकिन चूंकि आपको भी जाना है अब, आपका बहुत समय लिया हमने एक बार। चलिए अभिषेक जी, सच कहा आप। फिर मैं 44 में ओलंपियाड के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ वेन्यू के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस